हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप लोगों के टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा फ्रेंड। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और आपको और एक काम करना है, और जितना भी कॉन्टैक्ट में आपका दोस्त है आपको शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताऊंगा, जो इसी प्रकार से आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। आपको बताना है कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति चल रहा था तो उस समय उसका शासन कौन था, उसका शासन कौन कर रहा था। तो लुई सल्वा, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, लुई सल्वा कैसे हुआ, यहाँ पर तो लुई XBI लिखा है, अगर आप लोग कंफ्यूज है तो सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा है XBI, क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। X का मतलब होता है, ये रोमन में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10। उसके बाद देखिए BI का मतलब होता है 6, यानी कि 16, क्लियर। इसका मतलब हो गया 16। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, लुई 16, ठीक है। इसे इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का अच्छे तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ जो नामक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, ये आपको बताना है। कि दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये जो पुस्तक है ना, इसका लेखक आपका नाम, इसके जो लेखक इसके नाम आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो लेखक है उसका नाम है मेंटेस्क्यू। क्या नाम है भाई, मेंटेस्क्यू, याद रखिएगा। ऐसे ही सवाल आप लोग के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्लियर। तो ये दोस्तों ये जो कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये दोस्तों जो कथन है मेटरनिक का है, याद रखिएगा किसका है भाई, मेटरनिक का है, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है यहाँ पर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब गए, ठीक है। आपको बताना है कि जो गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका कब गए, ठीक है। तो कब गए थे, तो वो गए थे 1893 ईस्वी में। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो महात्मा गांधी जी है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, ठीक है, कब आए थे, ठीक, ये आपको बताना है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सभी स्टूडेंट लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट एक कानून है, क्लियर, एक कानून है, समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट का मतलब होता है कानून, क्लियर। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो कानून है ये कब पारित किया गया था, इसके अनुसार मतलब ये जो कानून है ये क्या है, इसमें आप लोगों को आपका दोष हो या ना हो, आपको 2 साल सजा दे देगा, क्लियर। ये जो कानून है ये कब लागू हुआ था, इससे मैं आपको अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, क्लियर। कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, जो कि आप लोग के लिए एक भी क्वेश्चन है, क्लियर। उसके बाद आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था। तो दोस्तों आप लोग का जो वियना सम्मेलन है इसकी मेजबानी किसने किया था, जो आप लोग के लिए एक VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो डायूक मेटरनिक ने किया था, जो क्या है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है, क्लियर। अगर यहाँ से मैं और एक सवाल पूछ देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखिए क्या है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो डायूक मेटरनिक हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है, तो आप लोगों को बताना है डायूक मेटरनिक, क्लियर। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, तो आप लोगों को बताना है डायूक मेटरनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो दोस्तों हंगरी की भाषा क्या था, मैंगियार था, याद रखिएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आगे क्या है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो वो कितना प्रतिशत था, 59% था, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा कि डच कितना प्रतिशत था। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन वहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। दोस्तों जो आपका श्रीलंका है ना, उसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा आपका है सिंघाली का। क्लियर, उसके बाद आगे देखिए। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, 11 नंबर कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो दोस्तों श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो बना था 1948 ईस्वी में। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर अच्छे तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। तो दोस्तों नवीकरणीय साधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, भूमिगत जल। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि नवीकरणीय साधन मतलब क्या है, नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है। क्लियर, इसे जानना जरूरी है। अगर आप लोग इसे समझ गए तो आप लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए नवीकरणीय का मतलब होता है कि आप मान लो यहाँ पर कुछ आपको मिला। ठीक है, कुछ संसाधन यहाँ पर मिला, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण ली जाए कोयला का। ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों समझा दूंगा कि आप लोगों का नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। क्लियर, आप देखो मान लो यहाँ पर आपको कोयला मिला है। क्लियर, यहाँ पर जो कोयला मिला है, एक मिनट आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर क्या मिला है, कोयला मिला है। ठीक है, तो ये जो कोयला है तो ये तो सीमित है। यहाँ पर जो मान लो कि कुछ दिन बाद, 1 साल 2 साल बाद ये तो समाप्त होगा। ये जो समाप्त हो जाएगा दोबारा तो उतना फिर लौट के नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर, अब हम लोग आते हैं नवीकरणीय संसाधन पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर भूमिगत जल का ही उदाहरण लिया गया है। दोस्तों जो भूमि में जल है, मान लो यहाँ पर भूमि है, भूमि अगर हम लोग खोदेंगे तो नीचे जल मिलेगा। तो जल तो समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। मान लो कि आज मान लो यहाँ जो एक कुआं है। ठीक है, कुआं में इतना पानी था। ठीक है, तो 2 दिन बाद इतना आ गया, तो उसके बाद जब यहाँ पर होगा फिर पानी बढ़ेगा कि नहीं, फिर बढ़ेगा जब पानी वगैरह होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। क्लियर, मतलब कि नवीकरणीय संसाधन का अर्थात मतलब हम जो कह रहे हैं कि ऐसा संसाधन जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन पहला प्रयोग करने के बाद हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, वो होता है नवीकरणीय संसाधन। अगर अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वो क्या है कि हम लोग एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है, जो कि आप लोग के लिए एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से कि दामोदर जो आपका नदी घाटी परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है। क्लियर, किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में है। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्यों को प्रभावित करता है। क्लियर, तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात को प्रभावित करता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग जो है भारत का राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है, जो कि आपको टर्म 1 में पढ़ना है। ठीक है, किस में पढ़ना है, टर्म 1 में पढ़ना है, जिसका एक सेपरेट वीडियो बन चुका है। ठीक है, आप लोग जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं हम। ठीक है, तो आप लोग वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग उस चैप्टर को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे विषय के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।